कौन है भजन सिंह? आपकी मंशा कितनी भी अच्छी हो, अगर उस पर काम ना करो तो बेकार है। वफादार पति, बेवफा पड़ोसी। आपके पड़ोस में एक सज्जन सरदार जी रहते हैं, श्री भजन सिंह। उम्र 35 साल, पटियाला से। अभी कुछ महीने पहले उनको ऑफिस में तरक्की मिली और वो आपके परिवार के साथ बगल वाले फ्लैट में रहने आए। आप उनकी पत्नी से कई बार लिफ्ट में, सोसाइटी की मीटिंग में या बच्चों में के खेलते समय मिल चुके हैं। उनकी पत्नी मंजीत कौर बहुत ही सीधी सादी और हंसमुख महिला है। आपकी पत्नी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हरमनप्रीत कौर 4 साल और कुलदीप सिंह 6 साल, जो रोज़ आपके बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे मिट्टी में खेलकर पले हुए बचपन के साथी। सब कुछ देखकर ऐसा लगता था घर चल रहा है जैसे रामराज। हंसी खुशी, प्यार भरा परिवार, सादी जिंदगी, ऊंचे ख्वाब। लेकिन एक दिन दरवाजे पर धीमी सी दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलते सामने खड़ी होती है मंजीत कौर। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं, शरीर कांप रहा है, चेहरे पर मानो सारी दुनिया का दुख उतर आया हो। वो कहती है, भजन सिंह 2 दिन से घर नहीं लौटे, फ़ोन बंद है, ना कोई खबर ना पता। मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, नींद नहीं आई और सिर्फ आखिरी उम्मीद लिए आपके दरवाजे पर आई हूँ। क्या हुआ होगा? क्या हुआ हो सकता है? लेकिन यकीन माने, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी हैरान परेशान। एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आप फ़ोन लगाते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, थोड़ी खाक छानते हैं, लेकिन जो बात सामने आती है वो सन्न कर देने वाली होती है। भजन सिंह को अपने ऑफिस में काम करने वाली खूबसूरत सी सेक्रेटरी से लगाव हो गया था। अब वो दोनों नदारद हैं। कहाँ गए किसी को पता नहीं, ना कोई चिट्ठी ना अलविदा। अब आप घर लौटते हैं, मन भारी है, जुबान पर ताला है, लेकिन फिर भी आप सच्चाई बता देते हैं। मंजीत की आंखों से आंसू बेलगाम बहते हैं, जैसे किसी ने सपनों की नाव डुबो दी हो। वो सिर्फ अपना पति नहीं खोती, वो अपना साथ, सहारा, सुकून सब कुछ खो देती है। अब ना कमाई है ना कोई सहारा। छोटी सी दुनिया में घना सा अंधेरा छा गया। अब सोचिए, भजन सिंह को आप क्या कहेंगे? गाली देना तो आप दे सकते हो, मैं नहीं हूं भजन सिंह। धोखेबाज, नीच, गैर जिम्मेदार, बेवकूफ़, स्वार्थी, कहिए कुछ भी कहिए, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अपने परिवार को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता। किसी भी इंसान को ऐसा करने का कोई हक नहीं है, और आप तो ऐसा कभी करने का सोच भी नहीं सकते। अब कृपया एक गहरी सांस लें और इस कहानी को फिर से पढ़ें, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। इस बार भजन सिंह की जगह खुद को रखिए, मंजीत की जगह अपनी पत्नी को, हरमनप्रीत और कुलदीप की जगह अपने बच्चों को। अब सोचिए कि कहानी कुछ यूं ही कि आपने किसी से अफेयर नहीं किया, आप कहीं भागे नहीं, लेकिन अचानक से मौत ने आपको आ दबोचा। अब ना आपके पास ना पर्याप्त इंश्योरेंस है, ना कोई योजना। अब आपकी पत्नी भी किसी के दरवाजे पर खड़ी है, उन्हीं आंसू और डर के साथ जैसे मंजीत के थे, उसी बेबसी के साथ। ना बेवफाई हुई ना धोखा मिला, पर अकेलापन बिल्कुल वैसा ही। उसे बेवफाई ने नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने यहाँ खुद को अकेला महसूस करती है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे प्यार नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसे सुरक्षित करना भूल गए। तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसका दर्द तो कुछ भी अलग नहीं है। तो बताइए, भजन सिंह की कहानी और आपकी कहानी में क्या फ़र्क है? गौर देकर के सोचिए, अंजाम तो लगभग एक जैसा ही है। दोनों के घर के हालात एक जैसे हैं। दोनों परिवार अकेले छोड़ दिए जाते हैं, दोनों पत्नियां रात को रोते रोते सो जाती हैं, दोनों बच्चों से उनका भविष्य छीन लिया जाता है। आपने कभी धोखा देने का सोचा नहीं था, लेकिन बिना तैयारी के चले जाना भी एक तरह से धोखा ही है। भजन सिंह ने जानबूझ करके छोड़ा, आपने अनजाने में, लेकिन दुख तो बराबर ही निकला, क्योंकि इरादे अच्छे होने से घर नहीं चलता, उसके लिए तैयारी और योजना भी चाहिए। अब खुद से पूछिए, क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, या आंखें मूंद कर उसी गड्ढे की ओर जा रहा हूँ? एक बार ये भी याद कीजिए कि 5 मिनट पहले आपने भजन सिंह को मन ही मन में कितनी गालियाँ दी थी। भजन सिंह तो बेवकूफ़ था और आप बड़े समझदार हैं। अब कहिए, क्या आपने सचमुच समझदारी दिखाई है आज तक? क्यों ना आपका भी नाम बदल के भजन सिंह रख दिया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने परिवार से प्यार नहीं करता, वह उसके लिए तब भी ढाल बनता है जब वह उस दुनिया में नहीं होता। यही इंश्योरेंस का असली मतलब है।
तो भजन सिंह को परखने से पहले खुद से पूछिए, क्या आप वाकई खुद कुछ अलग कर रहे हैं, या आंखों में पट्टी बांधे अनजाने में परिवार को भविष्य की त्रासदी की ओर मोड़ रहे हैं। यह अध्याय आपको डराने के लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन अगर इसने थोड़ा सा आपको झकझोर दिया है तो ये ज़रूरी था, क्योंकि सच्चाइयाँ कुछ चुभती हैं, फिर उनका असर दवा जैसा होता है। क्योंकि अब जागने का समय है, क्योंकि प्यार अगर बचाव ना कर सके तो वो भी एक अधूरा वादा ही है। थैंक यू सो मच।